गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता सहानी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको फाइलम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। पॉरीफेरा जिसमें कि सभी स्पॉन्जेस आते हैं। आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। फाइलम सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं। इनके कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, जनरल कैरेक्टर्स की। तो सिलेंट्रेटा के सभी एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय होते हैं। वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं, यानी समुद्र में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर समुद्र में रहने वाले होते हैं। केवल कुछ ही एनिमल्स इसके ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एनिमल्स इसके दोनों तरह के होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और स्थानबद्ध भी होते हैं, एकल भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, यानी सॉलिटरी भी होते हैं या कॉलोनीज बना के भी रहते हैं, ग्रुप्स में भी रहते हैं। सिमिट्री जो है इनकी, सममिति, वो अरीय सममिति होती है, रेडियली सिमिट्री होती है। जब सिमिट्री मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, वर्गीकरण का आधार उसमें बताया था, रेडियल सिमिट्री इनमें पाई जाती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेल टिश्यू ग्रेड होता है, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इनमें कुछ कुछ सेल्स जो हैं उनका ग्रुप, एक क्योंकि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो सेल्स का ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है। इसमें सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है। ये सारी क्रियाएं इनकी बॉडी सरफेस के द्वारा ही होती हैं। नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है, लेकिन हाँ, इस फाइलम के एनिमल्स में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सारी नर्व सेल्स आपस में अपने डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और एक नर्व नेट या तंत्रिका जाल बना लेती हैं। बॉडी इनकी डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय होती है, यानी बॉडी की जो वॉल है उसमें दो लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ये दोनों सेलुलर लेयर्स हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर या अकोशिकीय लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। और ये जो मीजोग्लिया है इसमें ये जेली की तरह होती है। बॉडी जो है इन एनिमल्स की दो फॉर्म में पाई जाती है, या दो रूप होते हैं बॉडी के, एक पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा। पॉलिप जो है थोड़ी सी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें कि टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स या स्पर्शक जो कि छोटे पतले धागे के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली माउथ के आसपास प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स कहलाते हैं। तो पॉलिप फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी फॉर्म होती है इसकी मेड्यूसा, जो कि छतरी के आकार के होते हैं। ये एनिमल्स गोल होते हैं, जैसे छाता होता है उस तरीके से, और इसकी दो सरफेस होती हैं, एक एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और एक सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो इस तरीके से छाते के आकार की फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म होती है इनकी। इसके अलावा इन एनिमल्स में, सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे सीलेंट्रॉन कहते हैं, और अंदर की तरफ ये एंडोडर्म के द्वारा लाइंड होती है, एंडोडर्म से आश्रित होती है। डाइजेशन या पाचन इसमें एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। फूड जो कि वाटर करंट के साथ अंदर एंटर होता है, फूड पार्टिकल्स, वो जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आते हैं वहाँ पर इसका डाइजेशन होता है फूड का। और कुछ फूड पार्टिकल्स को सेल्स द्वारा इनगल्फ कर लिया जाता है और फिर सेल्स के अंदर उनका पाचन होता है या डाइजेशन होता है, तो उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एक और कैरेक्टर जो इस फाइलम के एनिमल्स का है वो है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि इनमें पाई जाती हैं टेंटिकल्स पे, निमेटोब्लास्ट भी इन्हें कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स, इन एनिमल्स को भोजन पकड़ने में और उनकी रक्षा करने में मदद करती हैं। तो निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट इनमें प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है इनमें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और फिशन के द्वारा होता है, यानी मुकुलन के द्वारा होता है। और
या फिर फिशन के द्वारा, डिवीजन के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स के द्वारा होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फ्यूजन से जाइगोट बनता है और फिर लार्वा बनता है। लार्वा जो इसमें पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट बात, वो फ्री लिविंग लार्वा होता है जिसे प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस फाइलम के एनिमल्स की कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है या दोनों बॉडी फॉर्म पाई जाती है, उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतरण, दो पीढ़ी एक दूसरे के ऑल्टरनेट ये प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के। इनकी मैंने आपको बताया बॉडी फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, यानी दो तरह की बॉडी फॉर्म्स हैं, पॉलिप और मेडूसा। और उसी के आधार पर इस फाइलम का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 क्लासेस हैं मेन इसकी, या 3 वर्ग हैं इसकी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ जो इसकी क्लास है, इस क्लास के या इस वर्ग के जो एनिमल्स हैं वो या तो केवल पॉलिप फॉर्म में होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म पाई जाती हैं। तो ये क्लास इस फाइलम की ऐसी है जिसमें कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म मिल जाती हैं। और ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरह के होते हैं, यानी इनमें कुछ स्वच्छ जलीय एनिमल्स भी आते हैं और समुद्र में पाए जाने वाले भी आते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाई जाती है। और अभी जो 2 लेयर्स मैंने आपको बताई थी, इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनके बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है मीजोग्लिया, उस मीजोग्लिया में किसी भी तरह की सेल्स नहीं होती है। सेलुलर लेयर तो है ही नहीं, ये मीजोग्लिया होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स में इस मीजोग्लिया में या जिलेटिनस लेयर के बीच में कुछ कुछ अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इस क्लास के या इस वर्ग के जंतुओं में ये सेल्स मीजोग्लिया में नहीं होती, टोटली एब्सेंट होती हैं। और गोनड्स या जनद जो हैं इनके, वो एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, यानी एक्टोडर्म के द्वारा बनते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे हाइड्रा, ये हाइड्रा दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, एंटीरियर एंड पर ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं इसके बेलनाकार, और साथ में बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं जिसके द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये साथ में इसके निमेटोब्लास्ट या निमेटोसिस जो अभी मैंने आपको सेल्स बताई थी, इनमें ये चाबुक के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पाइंस पाए जाते हैं, और ये जो कैविटी है इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस भरा हुआ होता है। तो ये भोजन को पकड़ने में और सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जो डायग्राम है ये ओबेलिया कॉलोनी, इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म होती हैं। हाइड्रा में केवल पॉलिप फॉर्म है और ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म पाई जाती है, और उन्हीं में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल इसका है ये फाइसेलिया। तो इस तरीके से क्लास जो है हाइड्रोजोआ इसकी, जिसके एनिमल्स पॉलिप फॉर्म में होते हैं या पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होते हैं। अगली क्लास जो है वो है साइफोजोआ। साइफोजोआ के एनिमल्स जो है, इनकी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें केवल मेड्यूसा फॉर्म पाई जाती है, पॉलिप फॉर्म एब्सेंट होती है। केवल मेड्यूसा फॉर्म होती है और केवल मेड्यूसा फॉर्म है, इसलिए ये छतरी के आकार के एनिमल्स होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते। तो ये छतरी के आकार के अम्ब्रेला शेप जो एनिमल्स हैं, इनमें एक सब अम्ब्रेलर और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस इनमें होती है। डायग्राम में देखिए दिखाई दे रहा है, ये छतरी के आकार का है और इस छतरी के चारों तरफ ये जो मार्जिन है, यहाँ पर इसका वेलेरियम जो प्रेजेंट है, इनके ऊपर ये छोटे छोटे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये गोनड्स दिखाई दे रहे हैं जो इसके एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ होता है, केवल मेन्यूब्रियम पे अटैच होता है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है और इसके जो गोनड्स हैं वो एंडोडर्मल उनका ओरिजिन होता है। एग्जाम्पल है इसका ऑरेलिया, ये दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं वो पारदर्शी से होते हैं, जिलेटिन जैसा इनका पदार्थ के ही बने हुए होते हैं, तो इस कारण से क्योंकि जेली जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को जेली फिश भी कहते हैं। और इन एनिमल्स में मिजोग्लिया की मात्रा बहुत
ज़्यादा होती है और उसी के कारण ये जेली जैसे दिखाई देते हैं और इन्हें जेलीफिश कहा जाता है, हालांकि फिश नहीं है। टेंटिकल्स इनके हाइड्रोजोआ के एनिमल से छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए रिंग पे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ऑरेलिया। तीसरी क्लास इसकी जो है वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो केवल पॉलिप फॉर्म होती है, जो बेलनाकार, जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, तो बेलनाकार ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके एंटीरियर एंड पर माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स होते हैं। मेड्यूसा इनमें एब्सेंट होता है। ये एनिमल्स भी मरीन होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं और इनमें भी मीजोग्लिया जो है, बीच की जो लेयर है, उसमें कुछ कुछ अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेड्यूसा इनमें एब्सेंट है और जो पॉलिप है, जो बेलनाकार है, उसकी जो सिलेंट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक गुहा होती है, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स में बटी होती है, इनकम्प्लीट पार्टीशंस के द्वारा, जिन्हें मीजेंट्रीज कहते हैं। ये अलग अलग चैम्बर्स में बटी हुई होती है। ये रेयरली तो एकल होते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलोनी बनाकर रहते हैं और एक जगह अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, लेकिन हमेशा समुद्र में ही पाए जाते हैं। और कुछ एनिमल्स इनके ऐसे होते हैं इस क्लास के, जो कि अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं और उसके कारण बाहर से देखने पर ये कठोर लगते हैं बहुत, और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो बन जाते हैं उन्हें कोरल्स कहते हैं। और ये कोरल्स, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिप हैं क्योंकि इकट्ठे रहते हैं और पूरी एक कॉलोनी होती है इनकी, और इन्हें एंथोकोडिया कहते हैं। और इनके जो डिस्टल एंड होता है पीठ की तरफ, वहाँ से टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं, दिखाई देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे सी एनिमोन, आपने नाम सुना होगा, समुद्री एनिमोन या मेट्रीडियम भी इसे कहते हैं। ये सॉफ्ट होता है, ये देखिए ऊपर वाला जो है ये मेट्रीडियम या सी एनिमोन। इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है काफ़ी और सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है और आगे की तरफ काफ़ी ऊपर की तरफ माउथ होता है, जो कि चारों तरफ बहुत सारे टेंटिकल से घिरा हुआ होता है। ये बॉडी सॉफ्ट होती है इसकी, मेट्रीडियम या सी एनिमोन। और दूसरा नीचे जो आप देख रहे हैं ये है कोरल। कोरल जिसमें कि अंदर की तरफ पॉलिप है, पूरी कॉलोनी है, बहुत सारे पॉलिप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बाहर की तरफ एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं, बाह्य कंकाल सिक्रीट करते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और देखने में फिर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई पत्थर है और बहुत सुंदर होता है कोरल। या तो सफ़ेद भी हो सकता है और कभी कभी कलर्ड भी होता है, रेड कोरल्स भी होते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है कोरल का, जैसे फंजिया, मेड्रीपोरा, ये कोरल्स हैं। और कोरेलियम जो है वो रेड कोरल, जिसमें कि इसके पिगमेंट के कारण इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो इस तरीके से सीलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं जिनकी कि 3 क्लासेस हैं और फिर उन क्लासेस को अलग अलग जो है अपने ऑर्डर्स में बांटा हुआ है। इसके अलावा और जो कोरल्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो मेड्रीपोरेरिया में आते हैं। मेड्रीपोरेरिया इसके एनिमल्स, जो इसका ऑर्डर जो है उसमें होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंथोजोआ के और कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे एल्सायोनियम या गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया जो कि देखने में इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड होता है, शाखाएं होती हैं बहुत सारी, तो पंखे की तरह दिखता है, इसलिए इसको सी फैन भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका है पेनेटुला। पेनेटुला जो कि देखने में कलम जैसा है, पेन जैसा लगता है, जिसे सी पेन कहते हैं। और फिर इनके अलग अलग ऑर्डर हैं, जैसे फाइलम हाइड्रोजोआ जो है उसके ये जो है ऑर्डर जो है उसके ट्रैकिलाइना, हाइड्रोकोरेलिना, साइफोनोफोरा, ये इसके ऑर्डर है। ऐसे ही साइफोजोआ है, उसके ऑर्डर हैं स्टोमेडुसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनेटी, डिस्कोमेड्यूसी और राइजोस्टोमी। एंथोजोआ क्लास है, उसकी 3 सब क्लास हैं, ऑक्टेकोरेलिना, हेक्साकोरेलिना और टेब्यूलेटा। और ये फिर फर्दर फाइलम्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि जब भी मैंने आपको बताया, जिसमें सारे सी एनिमोन, कोरल्स, एल्सायोनियम और गॉर्गोनिया वगैरह आते हैं।